हेलो। हाँ जी। हाँ जी भैया। नमस्ते कैसे भैया। हो अल्तमस जी? बढ़िया भैया, बढ़िया हूँ अब तो। भाई साहब, ये जो है मैंने आपके पास कॉल किया है, जो हमारी कल शाम बात हुई थी और जी आपने मुझे बताया था कि भैया आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बढ़िया, आपको फायदा मिला है और आप जो है उससे आधे की ओर भी हो चुके हैं। जी जी, हाँ आधा क्योर हूँ। हाँ, तो अल्तमस लगभग जी मैं 50-60% क्योर हूँ। हाँ, अल्तमस जी मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने कॉल किया है, क्या मैं ऑडियो ले सकता हूँ आपकी? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। वाली बात तो नहीं है इससे? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं पूछता हूँ पहले बंदे से, भाई पूछने से फायदा ये हो जाता है। देखो हाँ कभी ये कभी सही किसी रहता बंदे है, को बुरा परमिशन। लगता है कि कोई बंदा अपनी वीडियो तो मैं लेता ही नहीं हूँ, कोई बंदा वीडियो अपनी देता नहीं है, घबराता है इस चीज जी से। जी जी जी, नहीं मैं वीडियो भी दे दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। अब फिलहाल मेरी नहीं, परमिशन देखो है आपको। वीडियो तो मैं लेता ही नहीं हूँ। कभी कभी अगर ओके। मान लिया जो बंदा अपने आप ही बोलता है कि भैया मेरी वीडियो डाल दो, जैसे आप कह रहे थे मुझे, लेकिन मैंने जी फिर जी भी जी। आपको ये कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी ऑडियो ही दे दो। जिसे यकीन आ जाएगा वो तो ऑडियो पे भी आ जाता हाँ ये भी है ना? है। जिसे भरोसा होता जी है जी जी वो तो ऑडियो पे ही हो जाता है। वीडियो जी से जी। कोई ऐसा कोई नया तो है नहीं। और देखो जिसको ट्रीटमेंट लेना है वो आए, जिसे नहीं लेना है ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो भी ठीक है। है कि नहीं? जी 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 तो मोहम्मद अल्तमस जी रहने वाले हैं मेरठ के, जी मवाना के। जी 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 जी, मवाना मवाना टाउन है से। मेरठ में। हाँ, ये मवाना फिर हस्तिनापुर जाता है ना रास्ता, मवाना जी जी, मवाना से हसनपुर जाता है, हसनपुर के पास है। मवाना। जी जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो है मेरे साथ जुड़े हैं मोहम्मद अल्तमस जी, और ये अपना जो है आईबीएस की जर्नी शेयर करेंगे मेरे साथ। इन्हें आईबीएस कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, और क्या क्या डायग्नोसिस आपने करवाया, क्या क्या मतलब जो है आपने उसका जो, ट्रीटमेंट लिया बस हाँ, हाँ, इस जो तरह आपने से। जो है कागजी कार्रवाई जो बोलते हैं उसको इन्वेस्टिगेशन, जी 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 जी। जांचे। तो सबसे पहले मतलब तो आप अपना नाम पता बताइए और फिर अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। जी 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 भैया, मेरा नाम मोहम्मद अल्तमस है, मावानेकर मैं रहने वाला हूँ। ये जी जिला मेरठ में टाउन है, जी नियर हसनपुर, हसनपुर के पास है। जी जी। और मेरे को ये 2016 की शुरुआत में हुआ था। अच्छा, इस 2016 से तरह से स्टार्ट हुआ था आपका ये? जी जी जी, पेट में गड़बड़ रहना। ठीक है। और करीब करीब मुझे 2020 में जाके मुझको कहीं पता चला कि मेरे को आईबीएस है। इससे चार पहले साल तो मुझे बाद। पता भी नहीं था। पता भी नहीं था आईबीएस है, बस गड़बड़ होती थी, मैं दवाई ले लेता, कभी ठीक हो जाता कभी नहीं होता, इस तरीके से हम्म। गड़बड़ होती। कई अच्छी मैंने डॉक्टर की दवाई ली। एक हमारे मेरठ में बहुत नामचीन डॉक्टर है आपके, मल्लिक शर्मा। मल्लिक शर्मा का नाम सुना है मैंने भी। हाँ हाँ, वो मेरठ हाँ। में नामचीन है और बाहर भी इनका बहुत नाम है। हम्म। मेरठ के अलावा पूरी यूपी और इंडिया में उनका नाम है। इनफैक्ट वे हमारे मवानी के रहने वाले थे, यूपी हुए पहले। अच्छा लेकिन अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो तो वो उनकी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैंने डॉक्टर हैं मेरठ जी के जी ना? जी 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 ठीक जी है। उनका, उनको बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है आज की डेट में अब तो अपना। कुल हम्म। मिला के तो मेरे को कहीं से कोई क्योर नहीं मिली। इसके अलावा मैंने कई बार तो देसी दवाई का एलोपैथी, भी इलाज एलोपैथी लिया। का आपने वहां से ट्रीटमेंट लिया, उसका जी ट्रीटमेंट जी आपने जी कितने जी, दिन लिया उससे? मैंने महीने ट्रीटमेंट लिया होगा, मुझे कुछ भी नहीं आराम लगा तो बस फिर मैंने छोड़ दिया था। महीने 2 महीने लिया था। इसके अलावा मैंने एक और डॉक्टर का लिया था 2 महीने के करीब। वो हम्म। नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी बड़े डॉक्टर है मेरठ में। उनकी भी 2017 की बात है। ये काफी हम्म। अच्छी दिक्कत खासी क्या क्या फीस थी। दिखाई देती थी हाँ आपको? जी। भाई मेरे को दिक्कत ये दिखाई देती थी, ये मतलब मेरे को है ना, डायरिया फॉर्म में वो आता था, मतलब मौसम डायरिया फॉर्म में आता था। हम्म। और ये कमजोरी आती थी, बहुत रहती थी। वेट भी डाउन हुआ कुछ? हाँ वेट डाउन होता था मेरा, जब कभी कभी मैं खुद से ठीक हो जाता था। मतलब हम्म। वही मौसम पे डिपेंड करता है। ये मेरे को ऐसा लगता है आईबीएस जो है ना, ये शुरू गर्मी ज्यादा इफेक्ट करता है। हम्म। मेरे मेरे हाँ, केस में गर्मियों तो में ये ज्यादा होता है। दिक्कत करता है। जब गर्मी शुरू होती है तो गर्मी गर्मी ज्यादा रहता है, तो हम्म। हर साल मेरा वेट कम तभी हो तो मैं जाता कहता था। हूँ, मगर सर्दियों में जल्दी जल्दी इसका ट्रीटमेंट ले लो। सर्दियाँ बहुत अच्छी है, रिकवरी बहुत फास्ट मिलती है। हाँ मैं भी यही समझता हूँ कि सर्दियों में इसमें थोड़ा असर जल्दी होता है। हम्म। और सर्दियों में खुद से ही वेट थोड़ा सा पुट ऑन हो जाता है, हम्म। वापस आ जाता है। मतलब पहले जैसे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा सही हो हाँ, जाता है। आंतों की कमजोरी ठीक होती है। है ना भाई। जी 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 आंतों की जो मसल्स कमजोर हो जाती हैं, वो कमजोर ही रहती हैं अगर उनके ऊपर काम ना करो तो। जी जी जी। वो जब तक आप मेरे काम नहीं साथ करोगे। हमेशा ये
यही चक्र चलता था मेरे साथ। हम्म। गर्मियों में तो बहुत परेशान हो जाता था, और फिर ये आपका कुछ ऐसी हैवी चीज नहीं खा सकते क्योंकि भाई खानी तो हाँ, बाहर पड़ती है का सब खाना कुछ तो जो लाइफ है में। खाया ही नहीं जाता। और लेकिन देखो, जी जी इंसान जी। एक बात और भी तो है, घर पे भी रह के क्या कर सकता है इंसान? सारा दिन घर में बिल्कुल, तो रह ही नहीं सकता। हर वक्त घर में नहीं रह सकते। दूसरी बात, आदमी का दिल भी करता है, हम्म। ब्याह शादी वगैरह में भी जाने को दिल करता है। हम्म। और अगर मैं, जैसे कि मैंने बताया भाई, हम मोमडन्स में तो ये मीट के आइटम ज्यादा चलते हैं, शादी हम्म। वगैरह में तो वे तो हैवी होते हैं। हम्म। घरों में भी अक्सर बनता है तो वो भी हैवी, कहीं मेहमानदारी में जा रहे हैं तो वो भी हैवी। ये हम्म। सब चीजें बहुत इफेक्टिव, मतलब मेरे लिए बहुत टफ थी बहुत पहले। बहुत अच्छी बात है। अब तो काफी हद तक मैं, मतलब सही लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी तो ज्यादा दिन नहीं है, आपके अभी ट्रीटमेंट कितना लेते दिन हुए हुआ दो आपको महीने हुए। 2 महीने? अभी 2 महीने होंगे मुझे, अभी हम्म। हुए भी नहीं सही तरह से। और जो है लेकिन आराम कब से मिलना स्टार्ट हो गया था सर आपको? ये आराम तो देखो, आपके पास आने से पहले जैसे वो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल थे। हम्म। लेकिन ये है, मुझे पहले दिन से, दूसरे दिन से मुझे आराम मिलना शुरू हुआ। शुरू अच्छा, में थे। लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि देखो बंदा कौन है, इससे ट्रीटमेंट ले या ना ले भाई। बहुत सारों के दिमाग में ये रहता है कि यार जैसे और जगह उनके साथ धोखा होता है, तो मेरे से भी वो हाँ कभी कभी डरते हैं कि यार पैसा भेजने में जी कोई जी 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 दिक्कत तो जी नहीं है। भैया। हाँ, देखिए आपके बारे में जो मुझे लगा ना बेस्ट, यही लगा कि आपके, मतलब आपकी जो बहुत हम्बल, आपकी बात भी बहुत हम्बल है, आपकी बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं एक वो उसको मिला था, ये हम्म। आपका बंगाल का है वो, विकास गुप्ता क्या है वो, जो भी है वो। हम्म। वो इतना मतलब बेकार आदमी है, झंड आदमी है, बात करने का भी उसका तरीका नहीं है, कुछ कुछ विकास आदमी गुप्ता, कम वो से तो कम। मैंने बहुत लोगों से हाँ, सुना है कि भाई जो है बात भी सही तरह से नहीं करता गालियाँ है भी वो। कुछ इस तरीके से। देखो, मैं हाँ वैसे गाली, बुरा तो मैं किसी को बोलता नहीं हूँ। हाँ 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 हाँ, गाली गुली। अच्छा, और सामने वाले से अपने, मतलब पेशेंट्स है उसकी, मैंने वीडियो देखी, जो कोई कोई बंदा ठीक हो जाता है जैसे भी, वो तो चलो अच्छी बात है जो ठीक हो रहा। हम्म। वीडियो में अपने आप को खुदा भगवान कहलवाता है वो। ये ना कुछ ना ना तरीके थोड़ी है। भाई, देख हम ये तो, तो, हमने तो किसी को कहा ही नहीं। हम तो हाँ उसे, जो हाँ, इंसान हमें कहता है कि भैया आप हमारे लिए भगवान है, भैया भगवान तो भगवान ही है, और शुक्र भगवान मनाओ तो ऊपर वाले भगवान का। है, सही बात है। हम तो ये है, अपना काम कर रहे हैं सब लोग, बस किसी के वही पास कुछ बात है। काम है, किसी का कुछ काम है। इंसान तो इंसान के काम कहने का आता है, बस मतलब, अपना काम तो जी जी वही है जी भाई। जी 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 भैया, भाई ये है। अब मैंने उसका ट्रीटमेंट ले रखा था 1-2 महीने का। हम्म। उसकी जो गोलियां थी, दवाई थी, मैंने वो थी, मुझे को तो उससे कोई फर्क नहीं लगा। वो माइंड की हम्म। दवाई बहुत होता है वो खाली वो। माइंड की दवाई चलाता है। जी जी जी, माइंड की दवाई चलाता है। आपके बारे में, आपके मतलब ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग ये अच्छी बात है कि आप वैसे भी करते हो, पेट की भी दवाई देते हो। तो पेट की दूसरे तो बहुत तीसरे ज्यादा दिन से, जरूरी है। देखो, पेट की हाँ मसल्स मजबूत करना इम्पोर्टेंट कार्य है इसके अंदर। जी, दूसरे तीसरे दिन से ही मुझे आराम लगा। हम्म। और साथ में माइंड की भी चल रही है, हम्म। आपने जो चला रखी है, हाँ, तो एक दो दोनों। टैबलेट जो है माइंड के लिए इसलिए देते हैं क्योंकि माइंड हमारा अगर रिलैक्स रहता है तो हमारे पेट की दवाई बेस्ट काम करती है हमारे पेट पे। जी जी जी। है तो ना? मुझे तो देखो आराम लग रहा है। और हम्म। जो बंदे मेरी ये रिकॉर्डिंग ऑडियो सुनेंगे, तो हम्म। मैं भी, मेरा भी एक सोच रहा था भी, मैंने कहीं मेरे पैसे वेस्ट ना चले जाएं, या इस प्रकार हम्म। से। मैंने बिलीव करके पहले महीने की आपसे दवाई ली, हाँ, वही ट्रीटमेंट वही लिया। देखो, आपने मेरे से कम 1 महीना पहले बात किया था, और 1 महीना बाद आप दो ट्रीटमेंट महीने लेने के हाँ, आए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीने बाद। भैया हाँ। उसमें भी मैं ना थोड़ा ये था मेरे दिमाग में कि आप माइंड की भी बोल लेते कि भाई पेट की भी देंगे और माइंड की भी देंगे। अब मैं सोच रहा था कि मैं पेट की लूँ, माइंड की ना लूँ। अब मेरी हम्म। चल रही थी होम्योपैथिक की दवाई। हम्म। अब होम्योपैथिक की जब दवाई चल रही थी, उस डॉक्टर के मुंह से ये निकल गया मेरे बारे में कि हम्म। आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस है हम्म। मुझे। हम्म। अब उसकी, मैं बोल रहा स्ट्रेस है तो फिर उसकी दवाई दो। उसकी दवाई हम दे रहे हैं, लेकिन वो, मैं बोल रहा हूँ मुझे लाइफ में कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरी लाइफ में कोई आई, मेरी लाइफ सही चल रही है हम्म। ना। मेरे पास कोई इतनी, मुझे कोई जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा है मेरे के ऊपर, मतलब मेरा कोई वो नहीं है हम्म। बर्डन। फिर मेरे को क्या, वो बोलते हैं कि ये होता है, हाइड होता है, ये रहता है, और उसी वजह से आई जैसे आपको। पता नहीं वो चलता ना, वो केमिकल्स ही हाँ इनबैलेंस हो हाँ, जाते हैं, जी जी हार्मोन्स। जी
बस वो बात मैंने दिमाग में ले ली। मैंने यार अगर स्ट्रेस है यार, मैं 3-4 महीने से दवाई ले भी रहा हूँ कि नहीं एटलीस्ट तो कुछ देखो, इसके आराम नहीं बहुत होता। सारे तरीके हो सकते हैं आईबीएस के। एक मेन जी कारण जी इसका स्ट्रेस भी होता है। एक जी जी जी। मेन कारण इसका पेट का खराब होना जो है हमारे गलत खान पीन से भी हो सकता है। हाँ एक बहुत मेन सारे, कारण जो है इसका जो है एंटीबायोटिक दवाई भी हो सकता है। बहुत सारे एक कारण है मेन भाई इसके कारण तो। इसका मास्टरबेशन भी हो सकता है। बहुत जी सारी जी जी, बहुत सारे दिक्कतें के कारण कारण है। जो है इसके ये दिक्कतें आती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं बच रहा था आपसे ये हम्म। दवाई लेने के लिए, स्ट्रेस हम्म। वाली माइंड की। लेकिन फिर उसने जो ये बात बोली स्ट्रेस वाली, मैंने सोचा मैं जब स्ट्रेस की दवाई लेनी है तो मैं फिर इन भैया से ही ना लूं, हम्म। क्योंकि ये पेट की भी दे रहे हैं यहाँ पे और स्ट्रेस की भी चालू करेंगे। मैंने फिर आपकी दवाई, इस वजह से मैंने आपके बारे में मन बनाया और आपसे कांटेक्ट करके आपसे दवाई हम्म। मंगाई। और ये देखो है हमारा मेरा काम। ट्रीटमेंट क्या है कि हमारा ट्रीटमेंट जो है इसके हर एक कार्य पे जो है, जैसे भी ये होता है ना, हर एक रीजन पे काम करता है। पेट पे भी, माइंड पे भी, नेवल डिस्प्लेसमेंट वगैरह पे मालिश काम करती है, आपने तो देखा है। जी जी जी। हम्म। तो उसमें बस मेरे को तो अब बहुत हद तक फायदा है भैया। अब बाकी अब आगे जैसे जैसे फायदा होगा ऐसे ऐसे मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे भी आगे आपको अपडेट बताऊंगा। फिर इंशाल्लाह जब पूरा क्योर हो जाएंगे तो एक और वीडियो इनके बना के बारे डाल में लेंगे। क्या कहोगे अल्तमस जी, जी मोहम्मद जी जी। अल्तमस जी, इनके बारे में क्या कहोगे जो ये लोग हैं 8 दिन ट्रीटमेंट लेते हैं और 8 दिन के बाद ही भागते हैं? देखो मैं तो नहीं इनके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा, जी ये जी जी लोग जो 8 दिन वाले हैं ये मेरे पास ना जी। आए, क्योंकि सही है मुझे बात भी बिल्कुल। अनकंफर्टेबल फील होता है फिर कि यार बंदा 8 दिन ही में ही जो है ट्रीटमेंट छोड़ के भाग गया। देखो जिसके देखो, पास, हाँ भाई पैसा तो देखो इसमें लगता है, बिना सही पैसे के बात तो है, आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। सही बात है और सबसे बड़ी बात ये है कि पैसा भी तो आप अपनी दवाई में लगा रहे हो, इधर उधर जो वेस्ट कर रहे हो, कहीं से आप लीवर की दवाई खा रहे हो, कहीं से आप भैया। एसजीपीटी की मैंने भी दवाई बहुत खा रहे हो, पैसे कहीं वेस्ट से किया, आप, मैंने भी बहुत पैसे वेस्ट किया है। तो उससे बढ़िया है और सेपरेट आप लगाओ 6 मंथ का ट्रीटमेंट है, 6 मंथ में बिल्कुल क्योर जी हो जी जाओ। जी जी। भैया मैंने भी पैसा वेस्ट किया है। दूसरी बात, जैसे जो बंदे आपके 8 दिन की दवाई के करके भाग रहे हैं, भाई एक एक महीने की आप दवाई दे रहे हो तो कम से कम एक महीना हाँ, रेगुलर लो ना। 4 से 6 हफ्ता तो रहना चाहिए इंसान को। हाँ एक महीना रेगुलर लो। अगर आपको कुछ भी आराम नहीं लगे तो आप कह भी सकते हो। अगर और आपको थोड़ा आराम लग रहा जैसे है तो फिर आगे आपने तो मेरे कहने कंटिन्यू से, करो। हाँ आपने तो मेरे कहने से जो है बिल्कुल गाइडेंस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेते रहे, 1 दिन की भी मेडिसिन नहीं छोड़ी। इनके मैंने भी बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जो बंदे मैं पूछता हूँ फोन करके कि 8 दिन दवाई खाई और भैया मैं बाहर आ गया था, 4 दिन हो गए मेरी दवाई छूट गई, और जो है मेरा ट्रीटमेंट जो है यार बीच में छूट गया 4 दिन से, और इनके बारे में क्या कहोगे? मैं इनके बारे में तो देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर कोई आईबीएस का ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसे पूरे तरीके से सही गाइडेंस के अकॉर्डिंग मेरे सही तरीके से लो, दवाई बीच में ना छोड़ो, जी सही है बात कि है नहीं? बिल्कुल। अगर आप पैसे बिल्कुल बर्बाद बिल्कुल। कर रहे हो, और इस बीमारी को, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिंदगी में ठीक होना बहुत ही भारी हो जाता है इधर उधर इंसान को। भाई बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ, यही यही कंडीशन भैया। 6-7 साल हो गए मुझे हाँ। समझ के। दूसरों से मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ। ये मैं अपने पेट की वजह से बहुत बार मतलब ट्रेवल नहीं कर सकता, कहीं स्टडी करने बाहर नहीं गया, कई हम्म। बार अपना शहर नहीं छोड़ के गया। हर जगह मेरे आ गया ये इसकी प्रॉब्लम। हम्म। ठीक है। और बात रही इनकी, आज जो छोड़ के बोलते हैं कि भैया मैं बाहर जाना पड़ गया या इनकी दवाई लेके, भाई मैं खुद गया यार हूँ इतनी तो बाहर। दवाई भी नहीं है, साथ में अपने बैग में डालो चले मैं जाओ। मेरा पॉइंट है भाई। 2-3 दवाई है फिर साथ में बैग में डाल लो और और चले अपना जाओ। चले जाओ। जी जी। हाँ ये वो यार वही तो बात है। और फिर क्या क्या देते हैं, ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, फिर अगर कोई फोन करेगा ना इन बंदों के पास जो ये बीच में बिल्कुल। 4 4 दिन दवाई छोड़ दी, 8 दिन दवाई छोड़ दी, फिर बोलते हैं कि भैया फायदा नहीं मिला यार, और 1 महीना हो गया। मैंने कहा 8 दिन में कितने, ये 1 महीने में कितनी बार दवाई खाई है? कि भैया मैं वहां चला गया था घूमने के लिए, वहाँ 8 दिन मेरी दवाई छूट गई। मैंने कहा यार फिर फायदा कैसे मिलेगा? फायदा क्या मिलेगा? और और भैया मैं फिर, घूमना उमना तो छोड़ना पड़ेगा हाँ, ज्यादातर। तो मैं ऐसी बात है थोड़े दिन के लिए तो नहीं मैं तो मना नहीं करता घूमो, मैं तो मना अपना नहीं दवाई करता कभी लो भी, लेकिन और अपने हल्की जो है फुल्की खा। दवाई तो साथ में ले। अब जब भी मैं जहाँ जाता था अपना, जब मैंने ट्रीटमेंट किया अल्तमस जी, मैं आपको जी। बता दूं, मैं इतना नियम का पक्का था कि अपनी दवाई अपने बैग में रखता था। यही कहानी है मेरी भी भाई। हाँ देखो, मैं जिस 2-1 दिन बंदे ने बाद इसको गया हूँ, करीब से मैं देखा है दवाई ना, लेके गया वो इससे बाहर निकलने की पूरे साम दाम दंड भेद लगा देता है जब कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है। हूँ। जी 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 जी।
और जो बंदे फिर भी दिमाग में आ गई और फिर बोलते हैं, किसी ने पूछ लिया उनसे कि आपने यार 1 महीना ट्रीटमेंट लिया था, ये नहीं बताने कि हमने जो है उसमें 1 महीने में 15 दिन दवाई छोड़ दी थी, 15 दिन खाई है, उससे क्या जी, लाभ है? तो उसे कहेंगे कि हाँ यार लिया था, कोई आराम नहीं मिला। बा आराम भैया नहीं है, आराम सही तो तब बात मिलेगा यार, बदनाम करने से तो अच्छा है लोगों को बदनाम ना करो, पहले प्रॉपर उनका गाइडेंस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लो। सही बात है। है कि नहीं? बहुत जी, जी, जब आप दवाई ले रहे हो 1 महीने की, पैसे भी दे रहे हो, पैसे ठीक है, लगा रहे हैं पैसे यार, बिन लगेंगे, फालतू में तो पैसे क्यों लगा सही रहे हो तरह फिर? सही तरह से आराम वो ट्रीटमेंट लो, इसमें क्या टेंशन है। बिल्कुल। तो वही बात मैं लोगों तक बताना चाहता हूँ कि यार सेपरेट तरीके से ट्रीटमेंट लो। और आपने कहाँ कहाँ का ट्रीटमेंट लिया फिर? आपने एलोपैथी का लिया, होम्योपैथी का लिया, और देसी दवाई भी ली है मैंने, और मैंने ये यूनानी जो होते हैं ये भी ली है। कौन सी किसी वाली भी मतलब? दवा, ये एक यूनानी भी होती है ना अच्छा जिसमें वे अच्छा, रहते हैं। यूनानी। हाँ, ठीक है। हाँ, 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 और आपके यहाँ हाँ, तो मौलवी वगैरह भी होते हैं, बहुत बार तो ऐसा मन में बैठ जाता है कि पता नहीं किसी ने क्या करवा दिया मौलवी उनके यहाँ भी तो घूमते हैं बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ भी घूमते हाँ, हैं। होते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में वो सब तो नहीं थी ना, मुझे किसी ने बताया, बल्कि मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, तो तेरे पेट में गड़बड़ है, हम्म। इसका खाने पीने का ध्यान रखा कर। ठीक है। वो है, और जो ये जो यूनानी दवाई वगैरह का ट्रीटमेंट जो करते हैं ना, वो भी अक्सर मौलवी वगैरह ही करते हैं। वो अच्छा एक अच्छा। पढ़ाई होती है, वो भी एक मतलब पढ़ाई भी होती है, वो तो कह रहे हैं वो पूरा वो तो एक हम्म। पद्धति है। पद्धति है बिल्कुल वो तो बिल्कुल। यूनानी दवाई वाली, जैसे देसी दवाई की पद्धति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब, मैं उनमें जब भी इनकी दवाई लेता था, थोड़े बहुत दिन के लिए मुझे आराम लगता था शुरू हम्म। शुरू में, और फिर ऐसा कैसे ही, दो चार दिन ऐसे आराम लगा, हाँ, फिर दो ऐसा ही। चार दिन 10 5 दिन, फिर ऐसा कैसे ही। ऐसे नहीं है कि मुझे आराम नहीं लगा, आराम तो लगा थोड़ा बहुत दिन, लेकिन लग क्या कहीं आराम नहीं लगा ऐसे कुछ। हम्म। हाँ। अच्छा, जब अब मोशन ढीला आता था, कई कई बार जाना पड़ता था, अब कैसी कंडीशन है? अब तो मुझे कम जाना पड़ता है, जब मैं दिन में 4 बार भी जाता था, 5 बार, कई कई बार, और जल्दी हम्म। जल्दी, अब तो मेरा कम जाना पड़ता है, 2 बार, 3 बार, 1 बार। तो पहले हालत ज्यादा खराब थी, 3 से 4 जी, बार, जी, 5 बार, जी, 6 बार तक जाते हाँ, थे लगभग। जी, 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 कमजोरी बहुत फील होती थी, अब थोड़ा सा अच्छा फील होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, और जल्दी ठीक हो जाओगे। टेंशन ना लो, बस अपना ट्रीटमेंट जो है चलते रहना है। अब देखो हाँ, वही मैं तो बात है, जिसका ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल। आईबीएस जितना पुराना है उसमें समय लगता है। और मैं सभी को यही कहता हूँ कि भाई दवाई मेरी है, समय आपका है कि नहीं? समझ पड़ेगा जी, बिल्कुल। और समय दो इस चीज को, देखो समय मांगता ही है आईबीएस। डाइजेशन एक ऐसी चीज है, हमारी आंतें एक ऐसी चीज है कि दवाई उनके ऊपर मरहम की तरह काम करती है, हमारी मरहम की जी, तरह। और किसी चोट को आप, बाहरी चोट को, शरीर में कोई भी बाहरी चोट लगी हुई हो, आप उस पर भी मरहम लगाओगे, वो भी धीरे धीरे ठीक होती है। ये तो फिर भी आंतों का मामला है, अंदर का मामला है। जी, 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 सही बात और है। इसको रिपेयरिंग करने में भाई टाइम लगता है। इसे आंतों का जो हमारा डाइजेशन होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव होने में समय लगता है, खराब होने में भी टाइम लगता है। आप खुद ही देख लो, आपको 4 साल में पता हाँ, लगा कि आपको आईबीएस है। जी, 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 सही बात है, टाइम लगता है खराब होने में भी, एकदम नहीं होती। क्योंकि शरीर लड़ता है उससे, शरीर लड़ने की हिम्मत रखता है उससे, और जब हार जाता है तब ये हैवी होता है इंसान के ऊपर। जी, 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 तो यही समस्या लोगों के सामने है, और एक मास्टरबेशन की कहानी चल रही है भाई। तो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी आदतें पाल रखी है, समझा समझा के। मैं भी बहुत लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं भाई, और वो बिल्कुल ठीक भी होते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, जब जिन्होंने ट्रीटमेंट जिन लेते लोगों हो। ने आईबीएस को करीब से देख लिया ना, उन्हें पता है कि जी, अगर ये विराट गुर्जर, अगर अभी आप इस बंदे को मिस कर गए ना, तो आगे जी, कोई ठीक करने वाला पैदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी गाइडेंस ही ऐसी है। जी, और मेरा बोल भाव, आओ भाव, आप तो जानते हो, कभी भी कॉल करते हो, उठाता जी, हूँ जी, जी, बाकायदे में। और नहीं बिल्कुल, आप उठाता तो बैक कॉल करता हूँ। कॉल बैक करते हैं, सही बात है। और ऐसा कोई, मेरी लैंग्वेज ऐसी नहीं है भाईबंदी वाली है, सभी के साथ ऐसी जी, 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 है ना? जी, 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 और भाई देखो, मैं यही चाहता हूँ, जो बंदे अपना पैसे बेचारे खर्च करते हैं, बहुत सारे गरीब भी होते हैं, बहुत सारे अपना ठीक ठाक भी होते हैं भाई, अपना उनका मान सम्मान करना पड़ता है। क्योंकि भाई जो बंदा पैसा लगा रहा है, तो देखो वो तो कुछ लेने के जी। लिए आया है, गंवाने हाँ के जी, लिए तो आया नहीं। सही बात है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनसे मुझे भी दिक्कत है जो दवाई छोड़ते हैं बीच में। अरे भैया मैंने 5 दिन दवाई ली,
जो है मुझे दिक्कत हो गई थी, मैं बाहर चला गया था, उसकी वजह से मुझे भैया 8 दिन दवाई मैंने छोड़नी पड़ गई। मैंने भी जब दवाई ली थी आपसे, शुरू में तो 3-4 दिन आराम लगा, फिर थोड़ा गड़बड़ होया, आपने मुझे बताया कि ऐसा लेने पड़ेगा ये वो। हम्म। ऐसे ही मुझे भी, मैं भी अपना डिप्रेस होकर छोड़ देता तो मैं भी ना होता ठीक। क्या है कि डाइजेशन वही कहा है कि थोड़ा सा समय लगता है। देखो आप 2 महीने रुको मेरे पास, 2 महीने के अंदर आपको खुद पता चल जाएगा, फिर समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सही बात है। है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वही 3-4 दिन का क्या खेल होता है। देखो आपने अगर कोई पेट की दवाई भी ले ली ओके। और आप जो है मोशन के लिए चले गए, तो वो जो है आपको, जो मेरी दवाई है प्रॉपर, वो आपको लेनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई 2-4 दिन लेके देखा कि यार थोड़ा सा हुआ है और ये एकदम से बंद के क्यों नहीं आ रहा। तो वहां हाँ सही है। बंदे को मैं ये कहता हूँ कि भाई अपना जो है मनोबल मजबूत कर, इस चीज के बारे में 2 महीने में खुद देख लेना। हाँ यही बात है। अब 1.5 महीना हो गया मुझे, अब काफी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो अब आगे देखना से क्या आप, होता ये है। आपका बार बार जाना जो म्यूकस की प्रॉब्लम थी, चिकना बनाना, ये आपका जैसे ही 3 महीने क्रॉस हो जाएगा ना, तो आप एक बार पे ही आ जाओगे। बस तो बढ़िया, अच्छा रहेगा। और भाई ऊपर वाले की जो है देखो, वही है भाई, अपने बंदों के लिए मालिक से हाथ जोड़ते हैं भाई। सही बात। परमात्मा जो इंसान हमारे से जुड़ा हुआ है वो कभी निराश ना जाए, ओके। है कि नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्तमास जी क्या कहना चाहोगे पब्लिक को। किस बारे में? पब्लिक को तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको आईबीएस है, भाई मैं भी तुम्हारी जगह ही था। अब से 2 महीने पहले भैया को जानता नहीं था ना, भैया पे बिलीव था। थोड़ा बिलीव करके मैंने इनसे जुड़ा हूँ, दवाई 1 महीने की रेगुलर दवाई ली है। आप हम्म। भी मेरी तरह 1 महीने की कम से कम रेगुलर दवाई लो, क्योंकि 1 महीने से तो कम से कुछ है ही नहीं। हाँ लो रेगुलर, 4 से 6 हफ्ते रेगुलर। रेगुलर दवाई लो। जी जी, रेगुलर दवाई लो, अगर आपको अच्छा लगे तो अपना आगे कंटिन्यू करो। और अगर अच्छा तो लगेगा ही, चाहे जाहिर सी बात है, अगर यार आप रेगुलर लोगे अल्तमास तो। जी मैं आपको बताऊं, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब मैं आईबीएस में था तो काश मुझे कोई मेरे जैसा बंदा मिल जाता ना, तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़ती लाइफ में। मैं भी तो ये सोच रहा हूँ भैया कि पहले मिल जाते आप मेरे से 1-2 साल पहले, तो मैं भी पहले ठीक हो हाँ जाता। इतना मतलब जो है जिंदगी है जो समय बर्बाद हुआ ये ना होता, जी जी जी। है ना। जी जी जी। चलो बहुत अच्छी बात है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं भी यही कहना चाहूंगा भाई कि देखो यहाँ कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। ना ना, एक फ्रूट वाला। महीने में यार खुद पता चल जाता है, 1 महीने में। और देखो वही बात है कि भाई आप अगर थोड़ा सा मन, बंदे क्या है कि डरते हैं कहीं कहीं, आपने यहाँ देख लिया यहाँ आराम नहीं हुआ, वहां देख लिया वहां आराम नहीं हाँ आया, हाँ उधर हाँ, देख लिया डरते उधर हैं। आराम नहीं हुआ। लेकिन भरोसा टूटा रहता है ना बहुत बार। लेकिन जिंदगी अगर है तो हमें फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश जो है करनी चाहिए, अपने को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, हाथ पे हाथ। जी जी जो है बिल्कुल। ऐसे नहीं कि भाई हिम्मत हार गई, बिल्कुल भाई हम भी उसी कंडीशन से गुजरे हैं। हमने भी कम से कम 15-20 से ज्यादा तो कहता नहीं, लेकिन 15-20 आदमियों को तो हमने भी दिखाया होगा, हाँ सही बात है। है कि नहीं। अगर बिल्कुल वहीं बिल्कुल। हिम्मत हार के बैठ जाते तो आज शायद जिंदगी में ये जितना एंजॉय दोबारा से मिल रहा है नई लाइफ का, तो कभी मिलता ही नहीं, जी। है कि सही नहीं। बात। और बिल्कुल आज बिल्कुल। शादी ब्याह में जाते हैं भाई, अच्छे से खाते हैं, अच्छे से अपना जो है अपनी भी शादी कर चुके हैं और अपनी लाइफ में मजे में मस्त है अपने। हाँ मतलब रेगुलर नॉर्मल शादी, नॉर्मल बस। चल लेना है और भाई नॉर्मल। जितने भी मेरे भाई ये एंटासिड का जो कैप्सूल खाते हैं, रेमिप्रोजोल वगैरह जो दे रहा है भाई, उस चीज को बंद कर दो। वो आपको प्रॉपर बिल्कुल ऐसा बना देगा खत्म, आपके स्टमक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसे खत्म कर देगा बिल्कुल। वो नई प्रॉब्लम कर देगा फिर। हाँ आपका अपच इतनी बढ़ा देगा, इतनी बढ़ा देगा कि काबू करनी भारी हो जाएगी। और जो है अगर आप मेरा ट्रीटमेंट लो, मैं तो किसी को नहीं बोलता, आज तक किसी को बोला ही नहीं एंटासिड खाओ गैस के लिए। मैं बोलता हूँ धैर्य रखो, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, सही बात है कि नहीं। जब आंतों में बल है। बढ़ेगा तो बीमारी तो खत्म होगी। सही बात। और आंतों की जो अंदर से लेयर कमजोर हो जाती है, और जो म्यूकसा लेयर कमजोर हो जाती है, और अंदर से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनता है, कहीं से जी। आते हमारी चिपक जाती हैं। हम अनुलोम विलोम जो है कुंभक वाला बताते हैं, क्यों बताते हैं, क्योंकि जो अंदर हमारे वायु जाती है, ऑक्सीजन जाती है, वो उस चीज को खोलती है। और दवाई हमारी करती है मर्रम का काम।
जी। तो वो जो बंदों का पेट नहीं फूलता किसी किसी का, वो बहुत दिक्कत में रहते हैं कि जी पेट नहीं फूलता, कमर में लगा रहता है, चाहे कैसे भी फुला लूं लेकिन नहीं फूलता। और इसमें बहुत सारे लोगों ने आज ही देख चेक करना, जो भी मेरी वीडियो सुनेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसी कहानी होगी कि आप अगर अंदर सांस लोगे ना तो आपका पेट अंदर की तरफ खींचेगा। अच्छा, मुझे तो इस बारे में मालूम नहीं है। जैसे सांस लोगे ना तो पेट अंदर की तरफ खींचेगा, उल्टा सांस चलेगा। और जब आप अच्छा, ठीक होते चले जाओगे तो जैसे ही अंदर की तरफ सांस लोगे, आप अंदर सांस खींचोगे ऑक्सीजन, तो आपका पेट बाहर की तरफ गुब्बारे की तरह निकलेगा। यानी बैलून वाली प्रक्रिया में चेंज हो जाओगे तो आप ठीक होना स्टार्ट हो जाओगे। अच्छा, अच्छा। और जब आंतें सिकुड़ जाती है, कमजोर हो जाती हैं और जो है उनकी प्रक्रिया कम हो जाती है, तो वही है कि आप सांस लोगे तो साली अंदर की तरफ खींचती है और पेट अंदर की तरफ खींचता है, उल्टा होता है। अच्छा जी। मैंने बहुत बार ट्राई किया इस चीज को अपने जहन में भी उतारा कि यार आईबीएस का ये भी एक भयंकर चीज है। ये मेरे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं ट्राई किया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं ज्ञान है जी। उल्टे सांस होते हैं उल्टे। जैसे कि मैं सांस लिया, जी। सांस लेने पे क्या है कि पेट भी अंदर की तरफ खींचता है सांस लेते ही। अच्छा। और अगर आप नॉर्मल होते जा रहे हो, ठीक हो चुके हो या ठीक 50% ठीक हो चुके हो, तो आप सांस जी। लोगे तो आपका पेट बाहर की तरफ निकलेगा गुब्बारे की तरह। अच्छा, अच्छा। भाई अगर चलो गुब्बारे में हवा डाल लेंगे, ऐसे ही हमारा पेट है, अंदर पेट में हवा डाल लेंगे तो बाहर को निकलेगा। हाँ, और इसे इसे आईबीएस के दौरान जिसका डिस्चार्ज। पेट अंदर धस जाता है ना, जिसकी आंतें सिकुड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती है, जी। वो जब जी। सांस खींचता है तो पेट भी साला अंदर की तरफ खींचता है। अच्छा। चलो, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने जी। हमारे चैनल पे आके सामने आके देखो, बहुत अच्छी बात है। लोगों को मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हाँ, दुनिया जो बिल्कुल। परेशान है, इधर उधर घूम रहे हैं भाई, उनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप दुनिया का ट्रीटमेंट लो, मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप ठीक हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जी, जी। और अगर आप फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हो इधर उधर ट्रीटमेंट लेके, मैं ये नहीं कहता आप शुरू में मेरे पास ही आओ। हाँ, जो आ जाता है बहुत अच्छी बात है, अपने पैसे अच्छा, वेस्ट नहीं करेगा, है कि नहीं। सही बात। जी, और जी, भाई जी। जिसे जो अब भी विश्वास नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, घूम के आ जाना। लेकिन एक बार तो ट्रीटमेंट जरूर लेना लाइफ में, हाँ, सही बात है। है कि नहीं। जी, जी, जी। तो यही बात है भाई। और आईबीएस के लिए हमारा वही अपना जो है थंबनेल पे नंबर दिया होता है, कॉल करो, आराम से व्हाट्सएप करो। और ट्रीटमेंट 1 मंथ का 4 से 6 हफ्ते का जरूर लेके देखें। और ठीक। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अल्तमस जी। और जी। देखना आप जो है 3 महीने क्रॉस जैसे ही हो जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा आपके पेट में कोई परेशानी है। बस यही चाहता हूँ मैं भी ठीक हो जाऊँ। ठीक है सर। ठीक है जी। ओके सर, बहुत बहुत ओ, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू भाई। जी। नमस्ते।